है बच्चों, मैं अर्जुन कुमार सिंह यूट्यूब के अपने इस चैनल सुंदर अर्जुन स्टडी क्लासेस में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं बहुपद के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। ऐसे बच्चे जो अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं मैट्रिक के, उनके लिए ये वीडियो बहुत खास तो होने ही वाला है और उनके लिए भी ये बहुत खास होगा जो बहुपद को गहराई से समझना चाहते हैं। बच्चे जो 8वीं कक्षा के होते हैं, 9वीं कक्षा के होते हैं, 7वीं कक्षा के होते हैं, बहुपद के बारे में पहले से ही सीखने लगते हैं। ठीक, बहुपद का जोड़ पहले सीखते हैं, जो गुणा सीखते हैं, भाग भी सीखते हैं। आज मैं आपको पहले बहुपद के बारे में सिखाऊंगा जो 10वीं के विद्यार्थियों को भी बहुत काम में आ जाएगा। इसका मैं शून्यक बनाता हूँ। शून्यक आप कैसे निकालेंगे? शून्यक निकालने के लिए आपको गुणनखंड के प्रोसेस से होकर के चलना पड़ता है। ठीक है, गुणनखंड मेथड से मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से आपको शून्यक निकालना बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करिए, ये तो मैंने पहले ही कह दिया, ये px है। px हमको शून्यक निकालना है तो इसको 0 के बराबर कर दीजिए। 0 के बराबर कर दिया, अब तो 0 हो ही गया, अब तो बराबर हो गया। अब क्या, यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यहाँ से आगे बढ़ गया। अब क्या करना है, 8 और ये शुरू वाला एक्स स्क्वायर का गुणांक है जो, और अचर पद में जो है उसको गुना कर देते हैं। गुना करिए, 8 और 3 का गुना हो जाएगा, 8 तिया 24, 24 लिखिए यहाँ पर। 24 का अभाज्य गुणनखंड करिए, 2 से 12, फिर 2 से करिए, 2 छक 12, 2 से क्या करिए, 2 तिया 6। 24 का 8 और 3 को गुना करने से 24 आया, और 24 का अभाज्य गुणनखंड आपका ये रहा। 24 के कितने फौज हैं? ये 4 फौज हैं। चारों को गुना करेंगे तब क्या होगा, 24 होगा। लेकिन आपको क्या करना है कि 24 के ये जो खंड हैं इसको आपको 2 में कन्वर्ट कर देना है, 2 में कन्वर्ट करना है। और इस तरीके से कन्वर्ट करना है कि गुना करें तो 24 पुर जाए और घटाए तो -2 पुर जाए। चलिए, ये 3 में जो माइनस लगा हुआ है इसका मतलब है ये 2 जो पुराना है घटा के पुराना है। यहाँ पर प्लस देखेंगे तो जोड़ के पुराना है, यहाँ पर माइनस देखेंगे, यहाँ पर माइनस देखेंगे तो घटा के आपको पुराना है। घटा के कितना पुराना है? 2 पुराना है। 2 कैसे पुरेगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1 हुआ 8, इधर 3 बचा, 8 तिया 24 तो हुआ। 8 में 3 घटाने से क्या बच जाएगा? 5 बचेगा। आपको पुराना है 2, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। देखिए, 1 आया 6, 1 आया 4, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 24 पुर जाएगा। लेकिन हमको पुराना है कौन चीज़? 2 पुराना है। 2 कैसे पुरेगा? घटाएं तो, इसी दोनों को घटाएं तो 6 घटा 4 बराबर क्या हो गया? 2 हो गया। लेकिन आपको माइनस का ख्याल करना है, माइनस आपको पुराना है। तो माइनस पुराने के लिए क्या करेंगे आप? बड़ा वाले को माइनस करना पड़ेगा। माइनस पुराने के लिए बड़ा वाले को माइनस, और एक तो प्लस तो होगा ही होगा। आपने सीखा है ना, घट के कब घटता कब है? जब 1 माइनस 1 प्लस हो, या जब 1 प्लस 1 माइनस हो, तब क्या होता है? घटता है। और दोनों को माइनस से कर देंगे तो -10 हो जाएगा। आपका ये काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आपको इस सिंबल का ख्याल करना है कि आपको घटाना है तो 1 प्लस 1 माइनस रहेगा ही रहेगा। हमको माइनस में 2 पुराना है तो बड़ा वाला कौन है देख लीजिए, उसको माइनस कर दीजिए, और जो छोटा वाला है उसको प्लस कर दीजिए। देखिए रिजल्ट क्या मिला? -2 का रिजल्ट मिला। ठीक है, अब इसी में यहाँ तो बहुपद x में है, इसमें x लगा दीजिए, इसमें भी x लगा दीजिए, और यही यहाँ पर उठा करके लिख दीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, 8x² को लिख दिया, 8x² को लिख दिया, और माइनस में 6, इसमें x लगा दीजिए, क्योंकि 2x को तो बांटना है ना, 2x को 2 पार्ट में बांटना है। एगो 6x हो गया, एगो प्लस में 4x हो गया, और बाकी -3 उतार दिया, बराबर क्या कर दिया? 0 कर दिया। देखिए 8x² वही सेम है, -3 भी वही सेम है। चेंजिंग क्या आया है? -2x के बदले में ये आया है -6x प्लस 4x। ये कहाँ से आया? ये मैंने आपको यहाँ से करके दिखा दिया। मतलब जो भी बहुपद हो, लास्ट वाला और शुरू वाला को स्क्वायर वाले को गुना कर देना है, उसका अभाज्य गुणनखंड करके यहाँ पर माइनस होगा तो घटा के पुराइएगा, अगर यहाँ पर प्लस हो तो जोड़ के पुराइएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक समस्या आएगी क्या, कि ये आपको 2 गो में कॉमन लेना है।
दो ठो में कॉमन लेना है, जोड़ा में कॉमन लिया जाता है, ठीक है, जोड़ा में कॉमन लिया जाता है। तो आप कॉमन क्या लेंगे, ये दोनों में देखिए, इसमें 8x है, इसमें 6x है, कॉमन क्या लेंगे। ऐसे तो जनरली हम तो कह दें दो ही है कॉमन, दो होता कहाँ से है, दो आया कहाँ से। 8 और 6 का महत्तम निकाल दीजिए, 8 और 6 का महत्तम निकाल दीजिए। 6 एकंग 6 का बच गया 2, और 2 से भगा दीजिए 6 में, 2 तिया 6, क्या हो गया, 900 कितना हो गया, 900 बराबर 2 हो गया। 8 और 6 में कॉमन क्या आएगा, जो 900 होगा वही कॉमन होगा, एक ठो 2 आएगा। x देखिए, x का स्क्वायर है, यहाँ पर x है, इस x के पास डबल x है, इस x के पास एक ही है, ठीक है। तो एक x तो कॉमन ले सकते हैं ना। 8 और 6 में 2 कॉमन हो गया, और x स्क्वायर और x में क्या आ गया, x कॉमन आ गया। अब क्या बचेगा, इसके लिए आप क्या करेंगे, 2 से भगा दे दीजिए 8 में, 2 से भगा दे दीजिए 8 में, बचा 4, x से भगा दे दीजिए x स्क्वायर में, बचा x, माइनस है तो माइनस लगाइए, 2 से भगा दीजिए 6 में 3, और x से भगा दीजिए x में, क्या बचेगा, 1 बचेगा। या नहीं तो एक तरीके से आप यहाँ ये भी समझ सकते हैं, 8x स्क्वायर में आपको 2x से भगा देना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 8 गुना x तो लिखवे करेंगे, बटा 2x हो गया, ये x कट गया, 2 चौके 8, 4x बचा कि नहीं, 4x बच गया। अब फिर देखिए 6x में भगा देना है किससे, 2x से। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, x से x कट गया, 2 से 3 बारी में कट गया, 3 लिख दिया, यहाँ पर माइनस था माइनस दे दिया, 3 लिख दिया ये वाला, ठीक है। आप जैसे समझें आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है, 4 और 3 में समझ में नहीं आ रहा है, कुछ है ये नहीं है कॉमन। अब नहीं कुछ है तो प्लस तो 1 है ना। अब वैसे भी आप 4 और 3 का महत्तम निकालेंगे तो क्या होगा, 1 ही आएगा, ठीक है। 4 और 3 का महत्तम निकालेंगे तो 1 आएगा, एक क्या आप अथी कर लेंगे, ठीक है। चलिए 1 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, यहाँ पर 4x बचा, माइनस में 3 आया, बराबर 0 आ गया। देखिए ये बीच वाला आपका दोनों मिल जाता है तो आपका आंसर भी एक्यूरेट आएगा, ठीक है। ये दोनों मिलना ज़रूरी है, और फिर वापस इसको गुणा करें तो फिर वहीं बहुपद पर हम चले जाएं। चलिए अब आप क्या करेंगे, पहले आप किसको लिखें, पहले देखिए जो उभयनिष्ठ है ना दोनों में, उसी को लिखिए। 4x माइनस 3, ये देखिए इसमें भी है, इस पार्ट में भी है, इस पार्ट में भी है। 4x माइनस 3 कॉमन ले लिया, तो जो बचा दूसरे ब्रैकेट में गुना के रूप में चला जाता है। इसमें क्या बचा, 4x माइनस 3 को तो लिख ही दिया, यहाँ क्या बचा, 2x बचा, इस 4x माइनस 3 को यहाँ तो लिख ही दिया, क्या बचा, प्लस में 1 बचा, बराबर दे दिया 0, ठीक है। अब आपको यहाँ से इसका शून्यक निकालना है। गुणनखंड सीखने वाले बच्चों के लिए यहाँ तक ही सब 0 को मिटा दीजिए, आपका गुणनखंड हो गया, यहाँ पर बराबर लगा दीजिए। गुणनखंड सीखने वालों के लिए यहाँ तक आपका आ गया, ठीक है। चलिए अब आपका मैं शून्यक बताता हूँ, जो 10वीं के कक्षा के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। 1 नंबर वाले में भी पूछा जाता है, 2 नंबर वाले में भी आपका पूछा जाता है। आप आसानी से कैसे बना लेंगे, चलिए देखिए। आप क्या करेंगे, या तो मैं आपको ये शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, 4x माइनस 3 बराबर 0 दे दीजिए इधर भी, और 2x प्लस में 1 बराबर 0 लिख दीजिए। यहाँ से आपका क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा आपका क्या, 4x बराबर क्या हो जाएगा, 0 प्लस 3 हो जाएगा। 0 प्लस 3 का मतलब 3 ही होता है, इसीलिए आपका x यहाँ से क्या मिलेगा, 3/4 मिलेगा। चलिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या होगा, या 2x बराबर क्या हो गया, 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 का मतलब माइनस 1 ही हुआ, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 1/2। आपका x का मान आ गया, अतः आप लास्ट में लिखेंगे क्या, x बराबर क्या हुआ, एक ठो आया 3/4, एक ठो आया 3/4, दूसरा क्या आया माइनस 1/2, ठीक है। यह आपका आंसर हो गया। इसी बहुपद, ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद देख लीजिए किसका कितना शून्यक होता है, मैं ये भी इसी जगह बता देता हूँ। घात देखेंगे 2 तो उसका शून्यक होगा 2, घात देखेंगे 3 तो उसका शून्यक होगा 3 ठो, ठीक है। जितना घात होगा उतना शून्यकों की संख्या उसकी होती है। यहाँ घात 2 था, x का मान क्या आया, डबल आया, इसी को कह देते हैं एक ठो को अल्फा एक ठो को बीटा।
फिर आगे के सवाल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा सवाल मैंने आपके लिए लिया है, क्या है देखिए, 10x² + 7x - 6, इसका आपको क्या करना है, इसका आपको शून्य निकाल देना है। बहुपद दिया हुआ रहेगा, कहेगा कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के आप शून्य निकालें। शून्य निकालें किस तरीके से निकालें, बहुत ही कम, 1 मिनट में आप निकाल सकते हैं। आप चाहे तो 1 मिनट में निकाल सकते हैं, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, तुरंत आप निकाल लेंगे। ठीक है, जो मैं आपको बताता हूँ आप उसको गौर से सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है, मुझे तो समय लगेगा क्योंकि मुझे तो आपको समझाना है। शून्य निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको आप 0 के बराबर लिख देंगे। ठीक है, गुणनखंड आपने सीख करके रखा है, गुणनखंड आपने सीख करके रखा है। द्विघात बहुपद के गुणनखंड दो, ये जो मध्य में है उसको 2 भागों में बांट देना है। 2 भागों में किस तरीके से बांटते हैं, इसके लिए x² का गुणांक जो है उसको, और लास्ट में जो है वो अचर पद, उसको गुणा कर देते हैं। 10 × 6 कर दीजिए, 10 × 6 = 60 हो गया। 60 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। बच्चे सब बोल देते हैं लघुत्तम करना है, लघुत्तम नहीं है, ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। 2 से भगा दिया 60 में 30 आया, और 2 से भगा दिया 30 में क्या हुआ, 15 हुआ। 2 से भगा दे दिया, नहीं 3 से भगा दिया, यहाँ 5 हुआ। अब देखिए 60 के इतने सारे फौज हैं, 60 के कितने फौज, 4 हैं, चारों को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 60 आ जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए घटा के पूरेगा, घट के पूरेगा कि जुट के पूरेगा। यहाँ पर देखिए 6 में माइनस लगा हुआ है, लास्ट में अचर पद में देख लीजिए माइनस है तो घट के पूरेगा, घट के साथ पुराना चाहिए। कैसे पूरेगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 में से 5 गया 7, इकट्ठे एक के बारे में पुर गया। ठीक है, एक के बारे में पुर गया, एक के बारे में पुर गया तो आप कर दीजिए। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, एक ठो आया, और एक ठो क्या आया, 5 आया। आपको पुराना है कितना, 7, और किस में प्लस किस में माइनस लगेगा, देख लीजिए। तो हमको प्लस में 7, प्लस में 7, इसका मतलब है बड़ा वाले को प्लस करेंगे, छोटा वाले को माइनस कर देंगे। और लिखना किस टाइप से है, किसी टाइप से लिखिए। आप सहूलियत के लिए 5 को आगे लिख सकते हैं, क्योंकि 10 और 5 का रिलेशन बहुत बढ़िया है, कॉमन आपको लेने में परेशानी नहीं होगी। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप किसी को भी कहीं लिखें, आपको कॉमन लेने के लिए आना चाहिए। तरीका मैंने बता दिया, अगर आपको समझ में नहीं आवे तो क्या करने लेना है, मौसो ले लेना है। तो आप लिखिए, किसी को भी लिख दीजिए। मैं आपको ये 12 ही लिख करके दिखाता हूँ। चलिए, 10x² प्लस में 12x माइनस में 5x माइनस में 6 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। आप कॉमन लेने के लिए भी सीख गए हैं, क्या जानते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आवे कि 10 और 12 में क्या कॉमन लें तो आप महत्तम निकाल दीजिए। 10 और 12 में दे दीजिए भगा, किससे, 10 से। 10 का 10 हो गया, ये बचा 2, और 2 से भगा दीजिए 10 में, 2 5 10 हो गया। महत्तम कितना आ गया, 2 आया, और यही 2 क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा। आप या लिखिए या ये सिंबल लिखिए, बराबर होता है। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं, कुछ सिंबल भी नहीं देते हैं, या सब ये सवाल में बराबर दे देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, जब समीकरण दिखे तो या लिखिए, या तो ये सिंबल दीजिए, या ये लिख दीजिए, या नहीं तो अंग्रेजी में और लिखिए। ठीक है, आपको आपका कॉमन क्या आएगा, 2 कॉमन आएगा। 2 कॉमन के साथ साथ इसमें x डबल है, इसमें x सिंगल है, एक ठो x भी मिलेगा। अब क्या बचेगा, 2 5 10, 2 5 10, 5 बचेगा, एक ठो x भी बचेगा। मैंने आपको अभी भगा करके दिखाया था। प्लस में ही बचेगा, 2 6 के 12, 6 बचा। चलिए, अब देखिए दोनों में माइनस है, दोनों में माइनस है तो क्या करेंगे, यहाँ तो 5x + 6 आया, और उधर भी 5x + 6 ब्रैकेट में आना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, माइनस से कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, दोनों प्लस बचेगा। और 5 और 6 में क्या कॉमन दिखता है आपको, कुछ नहीं दिखता है, तो मौसों निकालेंगे तो 5 और 6 का 1 होगा। उतना करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, एक कॉमन ले लिया, क्या बचा, 5x बचा, और प्लस में 6 बचा, बराबर 0। अब क्या हुआ, 5x + 6 फिर से कॉमन है, और जो बचा दूसरे ब्रैकेट में इंटू के रूप में, इसमें क्या बचा, 5x + 6 को लिख दिया। अब 2x बचा इसमें, और इसमें कौन बचा, 5x + 6 यहाँ आ गया, और माइनस में 1 बचा, बराबर 0। यहाँ से मैं आपको एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। अगर आपके पास वक्त नहीं मिलेगा तो आप किस तरीके से शून्यक एक ही लाइन में लिखेंगे, मैं आपको बताता हूँ। हालांकि ऐसा आप नहीं करेंगे, वक्त नहीं रहेगा तब ऐसे करेंगे।
वक्त नहीं मिलेगा तब आप ऐसे करेंगे। क्या करेंगे देख लीजिए। आप जानते हैं द्विघात बहुपद है, x का कितने मान होंगे, x के कितने मान होंगे, डबल मान होंगे, 2 मान होंगे। चलिए ठीक है, x बराबर लिख दिया, x बराबर लिख दिया। अब पहला जो खंड है इस बहुपद का, पहला खंड ये है, दूसरा खंड ये है, ये दोनों जीरो के ही बराबर है। ठीक है, इसको लेके आगे बढ़ते हैं तो अलग अलग से हम शून्य निकाल लेते हैं, लेकिन मैं आपको इस जगह डायरेक्ट निकालने के लिए बताता हूँ। पहले खंड में देखिए 5x + 6 है, इसमें जो 5x + 6 में है 6 अचर पद, उसका साथ चिन्ह परिवर्तन कर दीजिए, चिन्ह परिवर्तन कीजिए। 6 का चिन्ह परिवर्तन क्या होगा, यहाँ प्लस है तो उसको कर दीजिए माइनस, माइनस बटा कर दीजिए। x का गुणक कौन है, 5 है, लगा दीजिए 5। ठीक है, अब फिर कोमा लगा दीजिए, कोमा हो गया। अब 2x, दूसरा खंड कौन है, 2x - 1 को 0 के बराबर करते, अब उतना करने का टाइम हमको नहीं है। तब उस स्थिति में आप क्या करेंगे, एक का चिन्ह कर चेंज कर दीजिए, एक का चिन्ह चेंज कर दीजिए। एक माइनस में है, क्या हो जाएगा, प्लस में। अब भगा लगा देना है, क्या, x का गुणक क्या है, 2 है, 2। इस तरीके से आपका शून्यक भी निकल गया। ठीक है, आपने देखा ना किस शॉर्ट तरीके से शून्यक आप निकाल सकते हैं, अगर आपके पास वक्त ना हो तो। अगर वक्त रहते आप ऐसा नहीं करेंगे, वक्त ना हो तब आप ऐसा करेंगे। ठीक है, तीसरा सवाल मैंने आपके लिए लिया है, क्या है देखिए तो, द्विघात बहुपद 10x² - 7x - 3 के मूलों का योगफल और गुणनफल निकालिए। ठीक है, इसमें इस बार दूसरा क्वेश्चन है, बहुत छोटा है लेकिन अलग टाइप का है। शून्यक नहीं निकाल करके डायरेक्ट कह दिया योगफल निकाल लीजिए और गुणनफल निकाल लीजिए। हम द्विघात बहुपद के मूलों की प्रकृति पर चलें तो बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल इस सवाल को हम देखते हैं आप किस तरीके से आसानी से बना लेंगे। ठीक है, चलिए आप बहुपद को लिख दीजिए। बहुपद को px कह देते हैं, पोलिनोमियल x में है तो px लिख दिया, y में रहता तो py लिख देता। 10x² माइनस में 7x माइनस में 3। ठीक है, क्या कहा है इसने, मूलों का योगफल। x के कितने मान होते हैं इसमें, x का डबल मान आएगा। अब पहला को क्या कहेंगे, अल्फा, दूसरा को कहेंगे बीटा। यानी कि आपको कहता है मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, योगफल x का क्या गो मान आएगा इसमें जानिए तो, 2 गो मान आएगा। अब पहले को कह दीजिए क्या, अल्फा, और दूसरे को क्या कह दीजिए, बीटा, बीटा। योगफल का तो मतलब होता है क्या, योगफल का मतलब दोनों को जोड़ देना, दोनों शून्यकों को जोड़ देना, बराबर। ये फॉर्मूला आपको जान लेना है, क्या, माइनस में b बटा a, माइनस में b बटा a, और माइनस में b है, माइनस b, माइनस दे दिया, b की जगह पर कौन है, माइनस में 7 है। अच्छा, यहाँ पर इसके पहले आप दे दीजिए, a बराबर कितना है, 10 है, b बराबर कितना है, -7 है, c बराबर कितना है, माइनस में 3 है। अगर आपको ए बी सी लिखना हो तो पहले इसी को लिख लेंगे, और नहीं तो ऐसे डायरेक्ट कर देंगे। तो चलिए, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हुआ, -b बटा a, और माइनस तो फार्मूला में है, b के जगह पर देख लिया, माइनस में 7 है, सिंबल सहित आता है। ठीक है, सिंबल सहित मैंने लिखा भी है, सिंबल सहित। ये तो माइनस फार्मूला का है, बटा a के बारे में देखें तो क्या है, 10 है, ये 10 है, बराबर क्या हो जाएगा, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, +7 बटा 10। ये आ गया। अब कहता है गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, डायरेक्ट लिखिए गुणनफल, गुणनफल, गुणनफल का मतलब क्या हुआ, अल्फा इंटू बीटा। शून्यक के 2 मान, शून्यक के इसमें 2 मान हुए, x के 2 मान हुए, एक अल्फा दूसरा बीटा। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c बटा a, c बटा a। तो c कौन है इसमें, c कौन होता है, यहाँ पर देख लीजिए, a b c, a b c हो गया। और c के जगह पर सिंबल सहित लिखिए, c पर कौन है, माइनस में 3 बटा ये कौन है, ये 10 है। मूलों का योगफल और गुणनफल बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं।